नमस्ते। आज हम जिस होम्योपैथिक उपचार पर बात करने वाले हैं वो है कार्डियस मेरेनियस। और इसे पढ़ते हुए जो पहली बात मेरे दिमाग में आई वो ये थी कि ये सिर्फ लिवर की दवा नहीं है। बिल्कुल। ये उन विषयों में से है जो दिखाता है कि शरीर कोई अलग-अलग हिस्सों का कलेक्शन नहीं है, हाँ। बल्कि एक बहुत ही जटिल और क्या कहते हैं, जुड़ा हुआ सिस्टम है। आज हम इसी जुड़ाव की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और हमारी कोशिश यही है कि हम समझें कि ये उपचार क्या है, इसके खास लक्षण क्या है और ये काम कैसे करता है। लेकिन सबसे दिलचस्प पहेली तो ये है, और इसी से शुरू करते हैं कि आखिर लिवर की किसी समस्या का सीधा कनेक्शन हमारे पैरों के नसों के फूलने यानी वेरिकोज वेन से कैसे हो सकता है। ये दोनों तो शरीर में कितनी दूर है। और इसी गुत्थी को और बेहतर समझने के लिए हम इसकी तुलना एक और मिलती-जुलती दवा चेलिडोनियम से भी करेंगे। अच्छा। उससे ये साफ हो जाएगा कि दोनों में वो कौन सी बारीकियां हैं जो उन्हें एक दूसरे से अलग करती हैं। बहुत बढ़िया। तो फिर शुरुआत इसके घर से ही करते हैं। लिवर जो दस्तावेज हमारे पास है वो कहते हैं कि कार्डियस का जो मुख्य असर है वो लिवर के बाएं हिस्से यानी लेफ्ट लोब पर होता है। हाँ, ये बात थोड़ी अजीब नहीं है, क्योंकि आमतौर पर जब भी हम लिवर की बात करते हैं तो हम दाहिनी तरफ के बारे में सोचते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। यही वो छोटी-छोटी डिटेल्स हैं जो होम्योपैथी में बहुत मायने रखती हैं। ज्यादातर लिवर की तकलीफें दाहिनी तरफ महसूस होती हैं, लेकिन कार्डियस की पहचान ही यही है कि इसका एक्शन सेंटर बायां हिस्सा है। बिल्कुल। और लक्षणों में सिर्फ दर्द नहीं है, सूजन और छूने पर बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी भी बताई गई है। एक जगह लिखा है कि लिवर सख्त, दर्दनाक और दबाव के प्रति संवेदनशील हो जाता है। ये सुनने में ही काफी तकलीफ दे लगता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये दर्द सिर्फ लिवर तक ही सीमित नहीं रहता। ये एक तरह से पूरे सिस्टम पर असर डालता है। अच्छा। हमारे स्रोत इसे सीधे सीधे पीलिया यानी जॉन्डिस से जोड़ते हैं, लेकिन वो सिर्फ पीलिया कहकर नहीं रुकते, वो इसकी पूरी तस्वीर बनाते हैं। पूरी तस्वीर से आपका क्या मतलब है? मतलब ये कि सिर्फ त्वचा या आंखों का पीला पड़ जाना ही नहीं, उसके साथ जुड़े दूसरे लक्षण भी बताए गए हैं, जैसे हल्का सिरदर्द, जीभ का बीच में सफेद होना और गहरे सुनहरे रंग का यूरिन। जब ये सारे लक्षण एक साथ मिलते हैं तब जाकर कार्डियस की तस्वीर साफ होती है। समझ गई। ये सिर्फ एक अंग की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के बिगड़ने की कहानी है। तो ये लिवर की सूजन और उसके फंक्शन पर असर डाल रहा है, लेकिन लिवर तो पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर से भी जुड़ा है। क्या इसका असर वहां तक भी पहुंचता है, जैसे मान लीजिए गॉल स्टोन्स के मामले में? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। स्रोत साफ साफ बताते हैं कि इसका इस्तेमाल गॉल स्टोन्स यानी पित्त की पथरी और उससे उठने वाले भयानक दर्द, जिसे गॉल स्टोन कॉलिक कहा गया है, उसमें भी होता है। तो इसका दायरा लीवर से लेकर पूरे पित्त सिस्टम तक फैला हुआ है। और जाहिर है जब लिवर और गॉल ब्लैडर पर असर होगा तो पाचन तो बिगड़ेगा ही। पेट की समस्याओं का भी जिक्र है इसमें। हाँ, और बहुत विस्तार से है। पाचन क्रिया के पूरी तरह से पटरी से उतर जाने के संकेत मिलते हैं। जैसे एक तरफ तो कब्ज का जिक्र है, मल का बहुत सख्त गांठ जैसा और बड़ी मुश्किल से आना, और दूसरी तरफ कभी कब्ज तो कभी दस्त की स्थिति का भी जिक्र है। ये दिखाता है कि सिस्टम में कोई तालमेल ही नहीं बचा है। और यहाँ भी जो डिटेल्स दी गई हैं वो बहुत खास हैं, है ना? मल के रंग के बारे में बताया गया है। बिल्कुल, और ये डिटेल्स दवा चुनने के लिए बहुत जरूरी हो सकती हैं। जैसे मल का रंग मिट्टी जैसा, क्ले कलर्ड बताया गया है। ये एक क्लासिक साइन है कि पित्त जो मल को उसका सामान्य रंग देता है वो ठीक से निकल नहीं पा रहा है। या फिर मल का रंग चमकीला पीला भी हो सकता है। ठीक है, तो लिवर, गॉल ब्लैडर और पेट की तस्वीर तो काफी हद तक साफ हो गई है। लेकिन अब उस बात पर आते हैं जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। ये जो लिवर की समस्याओं और नसों की तकलीफों के बीच का कनेक्शन है, मुझे ये ठीक से समझना है। लिवर में एक ट्रैफिक जैम मेरे पैरों की नसों को कैसे फुला सकता है? ये तो बहुत ही अजीब कनेक्शन लगता है। तो यही कार्डियस का सबसे अनोखा और जरूरी पहलू है। चलिए इसे एक आसान एनालॉजी से समझते हैं। ठीक है। अपने शरीर के सर्कुलेटरी सिस्टम को एक शहर के प्लम्बिंग नेटवर्क की तरह सोचिए। लिवर उस शहर का मेन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। ओके। और पोर्टल वेन वो सबसे बड़ा पाइप है जो सारा गंदा पानी उस प्लांट तक लाता है। ठीक है, मैं कल्पना कर रही हूँ। अब सोचिए, अगर वो ट्रीटमेंट प्लांट यानी हमारा लिवर किसी वजह से जाम हो जाए या धीमा काम करने लगे तो क्या होगा? तो जो पाइप पानी ला रहा है उसमें बैक प्रेशर बनेगा, पानी जमा होने लगेगा। बिल्कुल, पाइपलाइन में दबाव बढ़ जाएगा। ठीक यही होता है पोर्टल कंजेशन में। लिवर में खून का बहाव धीमा होने से पोर्टल वेन में जबरदस्त प्रेशर बन जाता है। अच्छा। अब ये प्रेशर सिर्फ वही नहीं रहता,
ये उस बड़े पाइप से जुड़ी हुई सारी छोटी छोटी पाइपलाइनों में भी खून को वापस धकेलता है। और हमारे शरीर में ये छोटी पाइपलाइन है पेट के निचले हिस्से और पैरों की नसें। अरे वाह, तो ये बढ़ा हुआ दबाव ही उन छोटी कमजोर नसों पर असर डालता है और वो फूलने लगती हैं, और यही वेरिकोज वेन्स और बवासीर है। एकदम सही। अब आप समझ गए। यही वजह है कि कार्डियस को वेरिकोज वेन्स और उससे होने वाले घावों मतलब अल्सर्स के लिए एक मुख्य उपचार बताया गया है। तो ये पैरों की दवा नहीं है? नहीं, ये उस प्लम्बिंग सिस्टम के मेन प्लांट यानी लिवर को ठीक करने की दवा है, ताकि पूरे सिस्टम का प्रेशर नॉर्मल हो सके। ये समस्या की जड़ पर काम कर रहा है, सिर्फ लक्षण पर नहीं। ये तो कमाल की बात है। इसने तो मेरे देखने का नजरिया ही बदल दिया। और इसका असर सिर्फ अंदरूनी नसों पर ही नहीं, बाहर त्वचा पर भी दिखता होगा। हाँ, त्वचा तो वैसे भी अंदर की सेहत का आईना होती है। पीलिया वाली पीली रंगत और खुजली तो लिवर की समस्या के जाने पहचाने लक्षण हैं। लेकिन स्रोत में एक और बहुत ही अजीब लक्षण का जिक्र है जो ध्यान खींचता है। वो क्या है? छाती की हड्डी यानी स्टर्नम के निचले हिस्से पर दाने निकलना। एक मिनट, मुझे आपको यहीं रोकना पड़ेगा। छाती की हड्डी पर दाने और उसका कनेक्शन लिवर से, ये तो कुछ ज्यादा ही दूर की कौड़ी नहीं लग रही। मतलब इसका क्या लॉजिक हो सकता है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। पहली नजर में इसका कोई सीधा कनेक्शन नहीं दिखता। स्रोत इसके पीछे का मैकेनिज्म नहीं बताते, लेकिन होम्योपैथिक नजरिए से ऐसे ही अजीब, अनोखे और खास लक्षण, पिक्यूलियर सिम्टम्स। हाँ, पिक्यूलियर सिम्टम्स अक्सर सही दवा की ओर सबसे मजबूत इशारा करते हैं। ये शायद शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का एक तरीका हो सकता है, जब मुख्य रास्ते यानी लिवर और किडनी पर बोझ ज्यादा हो। ठीक है, मैं समझ गई। इसका मतलब है कि असर बहुत व्यापक है, लिवर से शुरू होकर नसों से गुजरकर त्वचा तक पहुंच रहा है। क्या इसका दायरा और भी आगे तक जाता है? हाँ, ये दर्द के रूप में भी शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलता है। दस्तावेज में छाती में होने वाले दर्द का जिक्र है, जो खास तौर पर लिवर वाली जगह से शुरू होकर दाहिने कंधे की हड्डी यानी शोल्डर ब्लेड तक जाता है। ओह, रिफर्ड पेन। हाँ, एक तरह का रिफर्ड पेन है जो बताता है कि समस्या अंदर गहरी है। आपने दर्द की बात की, लेकिन स्रोत में एक बहुत ही अजीब शब्द इस्तेमाल हुआ है, लिवर कफ। अब ये क्या चीज है? मेरा तो पहला ख्याल यही है कि कफ मतलब खांसी का ताल्लुक तो फेफड़ों से होता है। लिवर भला कैसे खांस सकता है? हाँ, बिल्कुल सही सवाल है। जाहिर है लिवर खांसता नहीं है। तो फिर? ये एक खास तरह के लक्षण को दिया गया नाम है। इसका मतलब है कि जब इंसान गहरी सांस लेता है तो उसे फेफड़ों में नहीं बल्कि बगल में, खासकर लिवर के एरिया में एक तेज चुभन जैसा दर्द होता है। अच्छा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूजा हुआ लिवर डायफ्राम पर मतलब फेफड़ों के नीचे की मांसपेशी पर दबाव डालता है। तो जब आप सांस लेते हैं और डायफ्राम हिलता है तो दर्द उठता है। ये बताता है कि प्रॉब्लम फेफड़ों की नहीं, लिवर की है। ये तो बहुत ही बारीक जानकारी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने पढ़ा कि इसका असर जोड़ों तक पर होता है। हाँ, कूल्हे के जोड़ और एड़ियों में दर्द का भी जिक्र है, जो चलने फिरने पे और बढ़ जाता है। अब सोचिए, कौन एड़ी के दर्द को पहली बार में लिवर से जोड़ेगा? सही बात है। लेकिन ये दिखाता है कि जब शरीर में खून का बहाव और फिल्ट्रेशन ठीक से नहीं होता, मतलब कंजेशन होता है, तो उसका असर कितनी दूर दूर तक महसूस हो सकता है। ठीक है, तो अब मेरे दिमाग में कार्डियस की एक साफ तस्वीर बन रही है। लिवर का बायां हिस्सा, पोर्टल कंजेशन और वेरिकोज वेन्स। अब उस तुलना पर आते हैं जिसका आपने शुरू में जिक्र किया था, चेलिडोनियम। हाँ, दोनों ही लिवर की बड़ी दवाएं हैं, तो एक प्रैक्टिशनर ये कैसे तय करेगा कि कब कौन सी देनी है? ये तुलना बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं पर असली कला है। दोनों के लक्षण कई बार बहुत मिलते जुलते लग सकते हैं, लेकिन उनके केंद्र बिंदु या कोर में जमीन आसमान का फर्क है। तो अगर मैं सही समझ रही हूँ, कार्डियस का मुख्य फोकस पोर्टल कंजेशन और उसके नतीजे जैसे वेरिकोज वेन्स हैं। बिल्कुल। कार्डियस का मरीज आपको अक्सर अपने लिवर की तकलीफ के साथ साथ पैरों की सूजी हुई नसों की शिकायत करता मिलेगा, जबकि चेलिडोनियम का फोकस पित्त प्रणाली पर ज्यादा है। मतलब गॉलस्टोन, पीलिया। हाँ, वो सीधे सीधे पित्त के बनने और उसके बहाव से जुड़ी समस्याओं के लिए ज्यादा जानी जाती है। और शायद सबसे बड़ा फर्क दर्द की जगह में है। हमने बात की कि कार्डियस का दर्द लिवर के बाएं हिस्से में होता है, वहीं दूसरी तरफ चेलिडोनियम का दर्द हमेशा दाहिने हिस्से में होता है, और उसका एक ऐसा सिग्नेचर लक्षण है जो कभी नहीं भूलना चाहिए। और वो क्या है? वो है दाहिने कंधे की हड्डी के ठीक निचले कोने में एक गील गड़ने जैसा स्थिर दर्द। स्रोत कहते हैं कि ये लक्षण लगभग हमेशा मौजूद रहता है और ये चेलिडोनियम की तरफ एक बहुत मजबूत इशारा है। ये तो बहुत ही साफ अंतर है, एक बाएं तरफ, एक दाहिने तरफ,
और चेलिडोनियम के साथ ये खास कंधे का दर्द। और जीभ के लक्षणों में भी फर्क बताया गया है। हाँ, कार्डियोस में जीभ बीच में सफेद होती है, लेकिन चेलिडोनियम में जीभ पर एक मोटी पीली परत चढ़ी होती है और अक्सर उस पर किनारों पर दांतों के निशान भी बने होते हैं। अच्छा, और मल के लक्षणों में? कार्डियोस में हमने देखा कि मल मिट्टी जैसा सख्त या सुनहरा हो सकता है, जबकि चेलिडोनियम में मल लगातार स्लेटी या मिट्टी जैसा होता है। और स्रोत एक और खास बात बताते हैं कि वो पानी में तैरता है। हाँ, ये इस बात का संकेत है कि फैट ठीक से पच नहीं रहा है, जो सीधे सीधे पित्त की कमी की ओर इशारा करता है। और एक आखिरी दिलचस्प अंतर खाने पीने की इच्छाओं में है। कार्डियोस के मरीज को बियर पीने की तेज इच्छा हो सकती है और मांस से नफरत। है ना अजीब कॉम्बिनेशन। जबकि चेलिडोनियम के मामले में मरीज को बहुत गर्म पेय जैसे खौलता हुआ गर्म पानी या चाय पीने की इच्छा होती है, और उससे आराम मिलता है। हाँ, सबसे खास बात यह है कि उसे पीने से पेट के दर्द में आराम भी मिलता है। ये भी एक बहुत पक्का लक्षण है। तो संक्षेप में अगर इसे समेटना हो तो कार्डियोस उन लोगों के लिए है जिनके लिवर की समस्या सीधे नसों से जुड़ी है और जिनका लिवर छूने पर सूजा हुआ और सख्त महसूस होता है। और चेलिडोनियम की सबसे बड़ी पहचान है दाहिने कंधे की हड्डी के नीचे वो स्थिर दर्द। वो एक ज्यादा कार्यात्मक उपचार है जो पित्त के बहाव की दिक्कतों में काम आता है, जबकि कार्डुअस वहां काम करता है जहां गहरा संरचनात्मक कंजेशन हो। ये तुलना वाकई दोनों दवाओं की तस्वीर को एकदम साफ कर देती है। तो आज की इस बातचीत से ये तो पक्का हो गया कि कार्डुअस मैरियनस सिर्फ लिवर की एक और दवा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हमें लिवर और हमारे शरीर के सर्कुलेटरी सिस्टम यानी नसों के बीच के उस गहरे और अनदेखे रिश्ते के बारे में बताती है। बिल्कुल, ये हमें अलग अलग लक्षणों को टुकड़ों में देखने के बजाय एक पूरी कहानी के तौर पर देखने के लिए मजबूर करती है। और इसके लक्षण इतने खास हैं, चाहे वो लिवर का बाईं ओर का दर्द हो, वेरिकोज वेन्स से उसका जुड़ाव हो, या फिर जैसे स्रोत में लिखा है कि बाई करवट लेटने से तकलीफ बढ़ जाती है। हाँ, ये मोडालिटीज यानी किन चीजों से आराम मिलता है या तकलीफ बढ़ती है, ये होम्योपैथी की जान है। और इसी से जुड़ा एक आखिरी विचार है जो मैं छोड़ना चाहता हूँ। जरूर बताइए। जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर गया, सोत में लक्षणों में आराम कैसे मिलता है, इस पर एक बहुत ही अजीब बात लिखी है। क्या लिखा है? रक्तस्राव, बवासीर के प्रवाह से आराम मिलता है। क्या कह रहे? मतलब बवासीर से खून बहने पर मरीज को बेहतर महसूस होता है? ये तो बहुत ही अजीब है। इसका क्या मतलब हो सकता है? और यही वो सवाल है जिसके साथ हम आज की बातचीत को खत्म कर सकते हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। शरीर के वैस्कुलर सिस्टम में बने हुए प्रेशर की रिहाई, चाहे वो खून बहने के रूप में ही क्यों ना हो, और उससे मिलने वाली राहत, ये कनेक्शन हमें शरीर के अपने आप को संतुलित करने के तरीकों के बारे में क्या बताता है? हाँ। खासकर जब मामला कंजेशन या रुकावट का हो। शायद शरीर उस बढ़े हुए प्रेशर को बाहर निकालने का कोई भी रास्ता ढूंढता है ताकि मेन सिस्टम को बचाया जा सके। इस पर सोचा जा सकता है।